ठीक है। अगला बताइएगा, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? बीकानेर में हुआ है, ठीक है। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप जो है परामर्श 2022 का शुभारंभ बीकानेर में हुआ है। अगला बताइएगा, 20 फरवरी को किस तिथि के रूप में मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकदम टाइम देख रहे थे। अगला बताइएगा, मेटावर्स में जो है प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? जेपी मॉर्गन, ठीक है, जेपी मॉर्गन बैंक बना है। अगला बताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कहाँ में एशिया के सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट लॉन्च किया है, यानी लोकार्पण किया है? तो गोवर्धन प्लांट हो जाएगा इंदौर हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, किस राज्य ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है 20 फरवरी 2022 को? ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों मनाया है 20 फरवरी 2022 को अपना पहला स्थापना दिवस। स्थापना तो कब का हो गया था। अगला बताइए, किसने जो है वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? ये मीनाक्षी लेखी हो जाएगी। कौन सी मंत्री है ये? संस्कृति राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी जो है, जिसके द्वारा जो है वंदे, किधर गया, वंदे भारतम के लिए जो है एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। अगला बताइएगा, किस देश के राष्ट्रपति ने जो है शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? रूस ले लिया है, ठीक है। अगला बताइएगा, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए जो है पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? ठीक है, तो पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई हो जाएगा, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। किस देश के जो है राष्ट्रपति, ये हो ही गया, शीर्ष ओलंपिक सम्मान को वापस ले लिया, रूस हो जाएगा। अगला बताइए, कतर ओमान महिला सिंगल्स का जो खिताब किसने जीता है? हाँ, कतर का तो ईगा स्वीटेक जीती है, ठीक है। अगला बताइएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है LIC के IPO को जो है कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 20% का मंजूरी दिया है, ठीक है। अगला बताइएगा, भारतीय वायुसेना की जो है पश्चिमी कमान के लिए नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? श्री कुमार प्रभाकरन बने हैं। अगला बताइएगा, 4 फरवरी को किस तिथि के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और कैंसर दिवस भी हो जाएगा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, 4 फरवरी को जो है हेरथ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? हेरथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, ठीक है। अगला बताइए, शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में जो है रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? बेलारूस। रूस की राजधानी बताइएगा। रूस की राजधानी बोले हैं, बेलारूस का नहीं बोले हैं, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को और बेलारूस का राजधानी मिन्स्क हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, कलियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? कलियाट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ है? केरल। कलियाट्टम भी केरल का ही है, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV इलेक्ट्रॉनिक वोल्टिंग जो चार्जिंग जो है स्टेशन कहाँ में शुरू हुआ है? तो पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन जो बना है ये नई दिल्ली में बना है, नई दिल्ली में बना है, नई दिल्ली हो जाएगा। गुरुग्राम में सौर पैनल वाला था ना शायद, कुछ चार्जिंग सेंटर था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का जो है, ठीक है। ये पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग सेंटर जो है ये दिल्ली बना है। अगला बताइएगा, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? मिताली राज बन गई है, ठीक है। आगे बताइएगा, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तेलंगाना हो जाएगा। प्रति व्यक्ति शीर्ष आय के मामले में, शुद्ध आय के मामले में जो है तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है, जो कि 7 मार्च 2022 को रिपोर्ट जारी हुआ उसके अकॉर्डिंग। अगला बताइएगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित किया है? नासा के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला बताइएगा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बार्सिलोना में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना। आगे बताइए, CISF ने जो है अपना कौन सा क्या स्थापना दिवस 2022 में मनाया है? 53वां हो जाएगा ना। CISF का स्थापना बताइए कब हुआ था? 1969 में CISF का स्थापना हुआ था, जो कि डेट बोले तो 6 मार्च 1969। अगला बताइएगा, 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है?
प्रियंका नुटक्की जो है 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। अगला, धूम्रपान निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हम धूम्रपान निषेध बोले हैं तो 9 मार्च हो जाएगा, और तंबाकू निषेध दिवस है वो 31 मई है, मार्च नहीं मई है। अगला बताइए, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसने प्रदान किया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है, हाँ, श्रम मंत्री हैं जो 9 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं, भूपेंद्र यादव। अगला बताइएगा, दुनिया का जो है सबसे अस्वीकृत देश कौन बना है? रूस बना है, दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश बना है। बताइए, मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा के द्वारा जो है मातृशक्ति उद्यमिता योजना लॉन्च किया गया है। अगला, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ में किया जा रहा है? तो बोध गया में किया जा रहा है, ठीक है, शयन मुद्रा में। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य में? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में जो है किस देश पर प्रतिबंध लगा है? तो वही बेलारूस पे लगा है, ठीक है, रूस और बेलारूस पे। मिन्स्क हो जाएगा, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। अगला बताइएगा, मिन्स्क MINSK। अगला बताइए, किस राज्य सरकार ने जो है भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु। अगला बताइएगा, ODI विश्व कप में जो है संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो झूलन गोस्वामी हो जाएगी, ठीक है, झूलन गोस्वामी। बताइए, किस राज्य सरकार ने जो महिला @ कार्यक्रम जो है शुरू किया है? कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है महिला @ कार्यक्रम। अगला बताइएगा, ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? ठीक है, भारत रहा है शीर्ष स्थान पे। अगला बताइएगा, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स रैंकिंग 2021 में जो है किसे पहला स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है पहला स्थान। अगला बताइएगा, IIT ने जो है परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है कहाँ में? तो IIT रुड़की, ठीक है, IIT रुड़की, ठीक है, IIT रुड़की के द्वारा जो है परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है IIT रुड़की में। बताइएगा, कौन सा राज्य सरकार जो है डिजिटल भूमि अभिलेखों की जो है डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? बिहार करेगा। इंपोर्टेंट थोड़ा समझिएगा, बिहार का एग्जाम है इस दृष्टिकोण से कि किस राज्य सरकार के द्वारा जो डिजिटल भूमि अभिलेखों को जो है डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? बिहार करेगा, ठीक है। अगला बताइएगा, किस राज्य सरकार ने जो मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण योजना का जो है त्रिपुरा हो जाएगा, मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना जो है त्रिपुरा के द्वारा। अगला बताइएगा, किसे जो है UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? किसे UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मंजीत मान को चुना गया है UK चिल्ड्रन अवार्ड के लिए है। अगला, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मेडागास्कर, ठीक है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मेडागास्कर। बताइएगा, विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। खुशहाली दिवस बताइएगा 20 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा, एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे सम्मानित किस बैंक को किया गया है? तो एक्सिस बैंक को किया गया है एशियन बैंक ऑफ द ईयर, ठीक है। सो रहे हैं आप चंदन जी के आगे, थोड़ा सा ज़्यादा आनंद नहीं लीजिए, ठीक है। आगे बताइएगा, नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नेवा कार्यक्रम नागालैंड बना है, ठीक है। अगला बताइएगा, 21 मार्च 2022 को जो है पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली हो जाएगा पुतुल उत्सव। अगला बताइएगा, बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर जीता है बहरीन ग्रांड प्रिक्स जो है चार्ल्स लेक्लर। अगला बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को ही हो जाएगा, वर्ल्ड हैप्पी। इसमें 19 दिया गया है, 20 होगा सही आंसर। क्या? हाँ, स्लीप डे 19 मार्च को था, ठीक है। अगला बताइएगा, कौन सा दिवस जो है 18 मार्च को मनाया जाता है? आयुध निर्माण दिवस जो है 18 मार्च को मनाया जाता है, आयुध निर्माण दिवस। अगला बताइए, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला
पहला राज्य कौन बना है? तो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य तेलंगाना ही बना है। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014। ठीक है, किस कमीशन की सिफारिश पर? कमेटी शाह ने श्री कृष्ण आयोग की सिफारिश पर। श्री कृष्ण हो जाएगा। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ जो बना था ये शाह कमीशन था। ठीक है, अगला बताइएगा, प्रसिद्ध गोल्फर को जो है औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किसको किया गया है? टाइगर वुड्स को किया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को जो है कहाँ शुरू किया गया है? झारखंड में पड़ता है ये जगह, थापर नगर है। ठीक है, जो भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को शुरुआत किया गया है थापर नगर। आगे बताइएगा, 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? सिक्किम हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय आय के मामले में जो है वो शुद्ध अभी थोड़ा तेलंगाना हो जाएगा। अगला बताइएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च हो जाएगा। बिहार का स्थापना दिवस बताइएगा, 22 मार्च ही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? फ्रांसिस कैरे बने हैं प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं। ये प्रित्जकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है प्रित्जकर। और पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा, डोल उत्सव जो है किस राज्य का? पश्चिम बंगाल का हो जाएगा डोल उत्सव। ठीक है, अगला बताइएगा, किस राज्य के जो है तरसिंगपेट्टई नाग स्वर्ण को जो है जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु को मिला है। तरसिंगपेट्टई नाग स्वर्ण को जो है जीआई टैग मिला है तमिलनाडु का। अगला बताइएगा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जो है आंध्र प्रदेश में किया गया। ये क्या संस्करण था? 11वां संस्करण था। ठीक है, अगला बताइएगा, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीती है? हाँ, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन मीराबाई चानू हो जाएगी। ठीक है, अगला बताइएगा, विश्व धरोहर सूची में जो है किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यानी हिंदी में जीवित जल पुल जो है मेघालय हो जाएगा। ठीक है, उसको जो है शामिल किया गया है, ये मेघालय राज्य का है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का जीवित जल पुल। अगला बताइएगा, किस 1 अप्रैल 2022 को जो है किस दिवस के रूप में मनाया गया है? उत्कल दिवस 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, अगला बताइएगा, आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? तो ड्वेन ब्रावो बना है आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ड्वेन ब्रावो। अगला बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। बताएगा, बांग्लादेश जो है 2022 में क्या स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 51वां हो जाएगा, 51वां हो जाएगा। ठीक है, ये बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था किस युद्ध के बाद हुआ था? भारत पाकिस्तान। और ये जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था जिससे जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उस कौन प्रांत स्वतंत्र हुआ था? पाकिस्तान का। तो पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश का निर्माण। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बोला गया, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस तिथि को जो है? पाकिस्तान के कितना 53,000 सैनिक था, 93,000 सैनिक था, 16 दिसंबर। और हाल ही में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया गया है, यानी 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? 93,000 सैनिक हो जाएगा। ठीक है, 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या हुआ? उस पे नहीं जाइए, 16 दिसंबर मेन था कि जानना किस तिथि को जो है 16 दिसंबर, उस तिथि को किस दिवस के रूप में? विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला बताइएगा, एबेल पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है 2022 में? डेनिस पार्नेल को जो है एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डेनिस पार्नेल। अगला बताइएगा, सब भारत में जो है सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? ठीक है, उत्तर प्रदेश बना है भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगला बताइएगा, मथुरा धर्म महामेला जो है
2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है, मथुरा धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में। अगला बताइएगा, किसे जो है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? छोड़ दे बस, हो गया, छोड़ दीजिए, इसका नाम बता देते हैं। इसके पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अभी नामदेव वाला बोले थे ना, एक मिनट, ठीक हो गया, हाँ ठीक है, आइए अंदर आइए। कल वाला देखिएगा, एक क्वेश्चन मुलाभ मेघ था, ठीक है, कुछ लोग समताप मंडल बोल रहे थे, कुछ लोग बहिर्मंडल बोल रहे थे। मुलाभ मेघ समताप मंडल की घटना, मुलाभ मेघ समताप मंडल की घटना होगी, ठीक है। बताइएगा जनवरी 2022 से लेके दिसंबर तक में जो है इंपॉर्टेंट, उसको थोड़ा देखिएगा एक नज़र। बताइएगा जनवरी 2022 में जो है अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट जो कि 2021 का खिताब जो है किसने जीता था? भारत जीता है। उपविजेता कौन है? श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा 1 जनवरी 2022 को जो है DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है, जो कि क्यामा स्थापना दिवस 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। DRDO का स्थापना हुआ कब था? 1 जनवरी 1958 हो जाएगा, 58 को स्थापना हुआ था। अगला बताइएगा, किस देश ने 2026 तक जो है कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? चीन बना चुका है, ठीक है, और घोषणा किया है दक्षिण कोरिया की 2026 तक कृत्रिम सूर्य बना लेंगे। अगला बताइएगा, किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर जो है द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया किया है, ठीक है। अगला बताइए, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, निकिता सोकल जो है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीती है। अगला बताइएगा, मोदी जी जो है किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? HP हो जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में। अगला बताइएगा, किस राज्य की हाईकोर्ट ने जो है देश की पेपरलेस अदालत बनी है? तो केरल हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, किसे जो है बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है जनवरी 2022 में? रोहित कुमार को जो है बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है, रोहित कुमार को। अगला बताइएगा, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली अमेरिकी कंपनी कौन बन गई है? एप्पल बन गई है, सही है। अगला बताइएगा, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? अंक ज्योतिष, ठीक है, JC चौधरी हो जाएंगे। अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है JC चौधरी तय। अगला बताइए, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद हो जाएगा, पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद। अगला बताइएगा, विश्व पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पक्षी दिवस जो है, देखिए, 5 जनवरी 2022 को जो है विश्व पक्षी दिवस मनाया गया है। एक पक्षी दिवस भी है जो 8 मई को है, प्रवासी पक्षी दिवस है। वो प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, और 8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस भी है 8 मई को, और 8 मई को ही रेड क्रॉस दिवस है। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 1863 किनके द्वारा? हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा जो है 8 मई 1863। बताइएगा, दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है? हरप्रीत चंडी बन गई है। हरप्रीत चंडी जो दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी है, हरप्रीत चंडी। अगला बताइएगा, स्वच्छ गंगा के लिए जो है राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार किया? तो जी अशोक कुमार हो जाएंगे, ठीक है। अगला बताइएगा, शीर्ष 10 वैश्विक सूची में जो है शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो चेन्नई हवाई अड्डा हो जाएगा, चेन्नई हवाई अड्डा, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 का जो है किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो वायर के द्वारा जो है IC15 को जो है लॉन्च किया गया है। अगला बताइएगा, भारत और किस देश ने जो है त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो त्रिकोमाली तेल टैंक जो है भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है, ठीक है। अगला बताइएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किनके नाम पे रखने का घोषणा किया है? ठीक है, जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखने का
घोषणा किया है। अगला बताइए खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है। 2023 का जो घोषणा खेलो इंडिया मध्य प्रदेश हो जाएगा। 2023 का खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश में होगा। अगला बताइएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जो है कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत किया है। असम में शुरुआत किया है निरामय। अगला बताइएगा 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा लोसांग महोत्सव किस राज्य में, सिक्किम में, जो कि जनवरी मंथ में ही मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला बताइएगा भारत को जो है 73वें ग्रैंड मास्टर के रूप में भरत सुब्रमण्यम हो जाएगा। 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। अगला बताइएगा किस राज्य सरकार के ने जो है मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। उड़ीसा हो जाएगा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन का जो है मातृत्व लाभ को कर दिया, अवकाश कर दिया है। अगला बताइएगा 12 जनवरी को जो है किस तिथि के रूप में मनाया जाता है, किस दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा रेलवे सुरक्षा बल ने जो है खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो मिशन अमानत को जो है लॉन्च किया है रेलवे सरकार। अगला बताइएगा भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का जो है कहाँ में निधन हो गया है, MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति घोषणा की है, पाकिस्तान जो है राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की घोषणा की है। अगला बताइएगा किस राज्य का जो है कुंभलांगी गांव का भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बनाया गया है, केरल हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा किस राज्य ने जो है नई नर्सिंग नीति की घोषणा की है, मंजूरी दी है, नई नर्सिंग नीति हरियाणा। अगला बताइए कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है, मणिपुर हो जाएगा, कचाई लेमन मणिपुर। अगला भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में जो है किसे नामित किया गया है, HDFC बैंक को जो है भारत में सबसे निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। अगला बताइएगा 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का जो है टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, लक्षद्वीप बना है देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो 15 से 18 वर्ष के बीच सभी बच्चों को टीकाकरण। अगला बताइएगा फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में जो है कौन शीर्ष पर रही है, तो नाओमी ओसाका रही है। ठीक है, अगला बताइए 16 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। अगला किस देश के जो है पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड का उपाधि मिला है, तो क्लाइव लॉयड जो है ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, किस राज्य की पुलिस ने जो है अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है, ठीक है, दिल्ली हो जाएगा। अगला भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है, सविता पुनिया बनी है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। अगला ठीक बताइएगा किस देश के जो है वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है, चीन बनाया है, धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। अगला बताइए पर्याय महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक हो जाएगा पर्याय महोत्सव। अगला बताइएगा किस देश ने जो है एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा है, ठीक है, मॉरिशस की राजधानी बताएगा पोर्ट लुइस हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा ICC T20 विमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल कौन सी महिला हुई है, जो कि 2022 में स्मृति मंधाना हो जाएगी। ठीक है, अगला बताइएगा जेरी हैमलेट को जो है किस प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर। अगला इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसे मिला है, सुष्मिता सेन को मिला है। ठीक है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जो है नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जापान। अगला बताइए किस स्पेस एजेंसी ने जो है 49 स्टार लिंक उपग्रहों का लॉन्च किया है, स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क हो जाएगा। ठीक है, असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है, रतन टाटा को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक ने बोले शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है, HP किया है कांगड़ा ऐप। अगला बताइए दुनिया भर में जो है ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है, भारत बना है। और ये क्वेश्चन NTPC के जो है मेंस में लेवल 5 में मेरे शिफ्ट पूछा है, खीरा के सबसे बड़ा निर्यातक देश, ठीक है, भारत। हाँ, उसमें सिर्फ खीरा था तो हम लोग समझ लिए हीरा, ठीक है, बहुत लोग उसको रूस मार दिए थे। ठीक है, सही कह रहे हैं, होता है ना कि इससे पहले देखे नहीं थे कभी,
इसी चीज़ में हो जाता है गलती। तो ककड़ी और खीरा में कौन सा देश हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगला बताएगा 25 जनवरी को जो है किस राज्य को जो है देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? केरल को मिला है, सही है। अगला बताएगा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को जो है किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में सूचित किया गया है? राजस्थान को जो है रामगढ़ विषधारी राजस्थान हो जाएगा। अगला बताइएगा किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल को मिला है, ठीक है। अगला बताइएगा रूस चीन और जो है किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो ईरान हो जाएगा, यानी रूस चीन और ईरान। हमें लगता है तीनों का नाम ही है ये, ठीक है। CS से चीन हो जाएगा, I से ईरान और R से रूस हो जाएगा, RU लिखा रूस, ठीक है। अगला बताइए टाटा स्काई ने अपना नाम क्या रखा है? टाटा प्ले रखा है, टाटा स्काई टाटा प्ले। अगला बताइए दक्षिण मोबुवांग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए ऑपरेशन सर्द हवा किस राज्य के द्वारा शुरू? तो राजस्थान हो जाएगा ऑपरेशन सर्द हवा। अगला बताएगा सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का एकल खिताब किसने? PV सिंधु हो जाएगी, ठीक है। अगला बताइएगा विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को? 4 फरवरी को। बताइएगा जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान के बने हैं, ठीक है। अगला बताइएगा किसने जो है डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय है, ठीक है। लोकसभा सचिवालय जो है डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया। क्या पूछा था? कौन महीना में किया? अच्छा, NTPC में कौन महीना में? जनवरी हो जाएगा, ठीक है, 29 जनवरी 2022 को। अगला बताएगा किस देश ने जो है ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया जो है ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है। अगला बताइए किस देश के एयर एशिया ने जो है अपना नाम बदलकर कैपिटल A रखा है? तो मलेशिया है, मलेशिया का एयर एशिया था, उसका नाम बदलकर कैपिटल A रखा है। अगला बताइएगा महिला हॉकी एशिया कप 2022 में जो है भारत ने किस देश को हराकर जीता है? मतलब कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और किस देश को हराकर जीता था? चीन को हराकर जीता था, ठीक है। अगला बताइएगा शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, ठीक है। महात्मा गांधी का शहादत दिवस कब इनकी मृत्यु हुआ था? 1948 में, ठीक। अगला बताइएगा 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जो है किसने जीता? राफेल नडाल जीता है, ठीक है। अगला बताइएगा जनवरी में जो है बिग बॉस 15 की जो है ट्रॉफी किसने जीती है? तेजस्वी प्रकाश, ठीक है। अगला बताइएगा किसे जो है मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? यानी तो सुपर माउंटेन्स नाम दिया है, जो हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ है। अगला बताइए भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को जो है DX 2021 का पुरस्कार दिया? कर्नाटक बैंक हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए कोविड-19 के विरुद्ध जो है DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना? भारत बन गया है, ठीक है। अगला बताइएगा विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। और हाथी दिवस बताइएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और शेर दिवस 10 फरवरी ही हो जाएगा, 10 अगस्त हो जाएगा। वर्ल्ड लायन डे है जो 10 अगस्त ही होगा, ठीक है। और वर्ल्ड एलिफेंट हो जाएगा 12 अगस्त, ठीक है। अगला बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 होगा ना, 13 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ठीक है। अगला बताइए केंद्र सरकार ने जो है किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में जो है डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने की घोषणा की है? तो 2024 तक हो जाएगा, ठीक है। बताएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है इनसेट 4B उपग्रहों को लॉन्च करने की इनसेट 4B को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो के द्वारा जो है निष्क्रिय कर दिया गया है। विश्व रेडियो दिवस बताइएगा 13 फरवरी हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए किसके द्वारा जो है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? ये प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जो है शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रथम फाउंडेशन। अगला बताइए किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को जो है बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? नाबार्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए पुरातत्वविदों को जो है किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? UK में मिला है, ठीक है, इंग्लैंड। अगला बताइएगा जो है 2022 AFC महिला एशियाई कप जो है जिसका खिताब किस देश ने जीता है? चीन जीता है, चीन जीता है। उपविजेता कौन हो जाएंगे? AFC, तो उपविजेता में आ जाएंगे दक्षिण कोरिया। चीन जो है
पहला उपविजेता दक्षिण कोरिया। अगला बताइए सुरक्षित इंटरनेट नेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस की तिथि को 8 फरवरी हो जाएगा। बताइए चक्रवात बसीराई ने जो है किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? मेडागास्कर को किया है, ठीक है। बताइएगा विश्व कहाँ जो है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला बताइएगा लोकतंत्र सूचकांक 2021 में जो है पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? नॉर्वे रहा है। और भारत का स्थान 46वां रहा है, भारत का 46वां लोकतंत्र सूचकांक में। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 फरवरी को जो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। अगला बताइएगा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? दिल्ली पुलिस हो जाएगी, ठीक है। अगला बताइएगा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? ये चन्नीरा बंसी पोनप्पा जो है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। अगला बताइएगा किस देश ने जो है सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? देखिए तो 20 मिनट हो गया है, उसमें टाइम चल रहा होगा। अगला बताइएगा WHO के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को जो है mRNA तकनीक दी जाएगी? 6 कितना 4 मिनट 6 से बचा हुआ, ठीक है 4 मिनट बाद। अगला बताइएगा 20 फरवरी को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने जो है नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? गुजरात किया है, ठीक है। अगला बताइए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए जो है किस व्यक्ति को चुना गया है? बैंकर ऑफ द, ठीक है, संदीप बख्शी को चुना गया है। अगला बताइएगा भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? तो नीली अर्थव्यवस्था फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा हाँ ठीक है भारत फ्रांस। अगला बताइएगा किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? किस संस्था के द्वारा? IIT रुड़की के द्वारा जो है किसान ऐप लॉन्च किया गया है। अगला बताइए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में जो है किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? शेरशाह को मिला है, ठीक है। अगला बताइएगा किसे जो है पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए जो है हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को किया गया है हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित। अगला बताइएगा फ्रांस ने जो है 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो माली से। माली की राजधानी बताइएगा? बमाको हो जाएगा, माली की राजधानी बमाको। अगला बताइएगा भारतीय रेलवे कहाँ में जो है देश का केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो जम्मू कश्मीर में बना रहा है, ठीक है। बताइएगा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस मंत्रालय के द्वारा? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, कृषि मंत्रालय। अगला बताइएगा IOC एथलीट आयोग ने जो है किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो एम्पा टेरहो हो जाएगा, एम्पा टेरहो को। IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है ये अपने नहीं ये एथलीट वाला है ना, IOC एथलीट का ये एथलीट आयोग ने जो है किसे हाँ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो जाएगा ये, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में चुना है एम्मा टेरहो को। अगला बताइए किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान होगा, ठीक है। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ये, ठीक है, हाल में आ गया होगा फिर वहाँ। 23 फरवरी 2022 को जो है पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है जापान, 23 फरवरी, हाँ तो वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगला बताइएगा नदियों में जो है नाइट नेविगेशन, पूरा क्वेश्चन भी नहीं सीधा रहता हुआ है, नदियों में नाइट नेविगेशन, ठीक है, मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला असम हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बताइएगा? 25 जनवरी को हो जाएगा। अब चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला बताइएगा किस बैंक ने जो है जैमिनी भगवती को जो है अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो IDFC बैंक फर्स्ट बैंक हो जाएगा, IDFC फर्स्ट बैंक हो जाएगा। क्लिक कर दीजिए, उसी रिकॉर्ड वाला को दबा दीजिएगा फिर से। बंद करके फिर से कर दीजिए।
आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? ठीक है, रामास्वामी नायकर हो जाएंगे। अगला बताइए पिंड, आज मिसलेनियस क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, ठीक है, आधा घंटा करीब लगभग समय ही बचा हुआ है। ठीक, बताइएगा पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय जो है किसे जाता है? पिंडारियों का दमन कौन किया था? देख रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स किया था। ठीक है, उस दिन बढ़िया से इस क्वेश्चन को हाईलाइट करके बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंडारियों का दमन किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल कब से कब तक था? 1813 से 1827 तक था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल कब से कब तक? 1813 से लेकर 1827 तक था। ठीक है, अगला बताइएगा निकोबार जो है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हम अंडमान की सर्वोच्च नहीं बोल रहे हैं, माउंट धुलियर हो जाएगा। माउंट धुलियर है जो कि निकोबार की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, यानी सबसे ऊंची चोटी है माउंट धुलियर। अगला बताइएगा मदुरई जो है किस नदी के किनारे स्थित है? वैगई नदी के किनारे स्थित है। अजमेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। और लूनी नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में। और कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अगला बताइएगा भारत में जो है काली मिर्च की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? काली मिर्च की सर्वाधिक खेती केरल राज्य में होती है। ठीक है, अगला बताइएगा और लाल मिर्च जो है वो तो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय T20 में जो है शतक बनाने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, डिंड्रा डॉटिन है जो अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक लगाने वाली पहली महिला है। अगला बताइए डिंड्रा डॉटिन। अगला बताइएगा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है किसके द्वारा करवाया गया था? स्कंद गुप्त के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बताइए मालती माधव जो है इसके लेखक कौन है? भगवती। ये मालती माधव किस चीज से संबंधित विषय है? मालती माधव किस चीज से संबंधित विषय है? तो नाटक है, ये नाटक है। अगला बताइएगा लंदन में स्थित जो है इंडिया हाउस की स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। कब किए थे? 1905 में किए थे। ठीक है, और भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। भारत भवन भोपाल में स्थित है। ठीक है, चार्ल्स कोरिया। ठीक है, अगला बताइएगा कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन है। ठीक है, हम कंबोडिया का पुराना नाम पूछे हैं। कंबोडिया का पुराना नाम कंपुचिया है। ठीक है, कंपुचिया कंबोडिया का पुराना नाम है। अगला बताइएगा लोवर संग्रहालय जो है ये किस देश में स्थित है? फ्रांस में है, यानी पेरिस में स्थित है। ठीक है, अगला बताइएगा यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा विश्व सुंदरी चुनी गई भारत की पहली महिला कौन थी? रीता फारिया। कब चुनी गई थी? 1966 में रीता फारिया चुनी गई थी। अगला बताइएगा किताब बुक जो है द इनसाइडर के लेखक? ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव है द इनसाइडर के लेखक। अगला बताइए नेवर गांधी नोट अगेन पुस्तक के लेखक? उमेश सहगल। ये क्वेश्चन भी एक दिन हम पूछे थे। नेवर गांधी नोट अगेन पुस्तक के लेखक उमेश सहगल हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमर सोनार बांग्ला के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए चोल शासकों की भाषा प्रमुख भाषा कौन सी? चोल का पूछे हैं, चोल का तमिल हो जाएगा। ठीक है, चोल शासकों की भाषा जो थी वो तमिल थी। हाँ, अगला बताइएगा विश्व मितव्ययिता दिवस यानी विश्व कंजूस दिवस जो होता है वो किस तिथि को मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मितव्ययिता दिवस। हाँ, 30 अक्टूबर हो जाएगा। अगला बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का स्थापना कब हुआ? 1966 में हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और नाटो में कुल सदस्य देश की संख्या 30 को हो जाएगा। 30 को हो जाएगा। हाँ, उत्तरी मैसेडोनिया। और 29वां मोंटेनेग्रो था। अगला बताइएगा नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, अगला बताइए DNA जांच केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है DNA जांच केंद्र। आगे आप लोग बताइएगा इधर से भारत की सीमा जो है सबसे ज्यादा किस देश से चढ़ती है? बांग्लादेश से। कितना है? 40-96 हो जाएगा। ठीक है, और 17-51 किस देश से है? नेपाल से है। अफगानिस्तान से कितना है? 106 किलोमीटर है जो अफगानिस्तान से। और भूटान से 699 हो जाएगा। ठीक है, और पाकिस्तान से 33-23 हो जाएगा पाकिस्तान से। ठीक है, अगला बताइएगा 34-88 चीन छूट के 34-88 होगा। चीन से 34-88। ठीक है, 33-23 पाकिस्तान। अगला बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन से बोले हैं तो 1942 आप जानते हैं। 40 से 46 तक कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वही हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइएगा भारत में जन्म लेने वाले अरबवे शिशु कौन थे? आस्था, उसका नाम आस्था है। ठीक है, अगला बताइएगा पहली बार शून्य आधारित बजट जो है कब तथा
किसके काल में पेश किया गया था? राजीव गांधी। हाँ, राजीव गांधी के काल में किया गया था। 1987-88 में किया गया था पहली बार शून्य आधारित बजट। अगला बताइएगा, हाँ अगला बताइएगा, संसदीय इतिहास में जो है पहली बार आउटकम बजट जो है कब प्रस्तुत किया गया? 25 अगस्त 2005 में जो है पहली बार आउटकम बजट पेश किया गया था। और किन के द्वारा किया गया था? पी चिदम्बरम के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा, एन आउटलाइन ऑफ मनी, एन आउटलाइन ऑफ मनी पुस्तक के लेखक कराउधर हो जाएगा। ठीक, कराउधर होगा। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक बनेगा एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? अल्बानिया में हुआ था 1910 में। 1910 में 28 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म। तब मदर टेरेसा का जो है 1980 में भारत रत्न, 1980 में 79 में नोबेल, 80 में भारत रत्न। तो 10 में होगा तब ना, समझ लीजिए कैसे 1800 में कैसे ले जाइएगा। हाँ, एनी बेसेंट की बात करेंगे। अगला बताइएगा, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास का उपाधि क्या है, किस नाम से जानते हैं? देश बंधु। और किन के द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और CF एंड्रूज का उपनाम दीन बंधु हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, बेलूर मठ का संस्थापक कौन है? हम बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद कब किए थे? ठीक है, 1897 में जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला बताइए, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां के द्वारा कब किया गया था? 1864 में किया गया था साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, 64। अगला बताइएगा, सर्वप्रथम जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली को जो है असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पहला व्यक्ति यही थे। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल हो जाएगा। ठीक है, बताइए, चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम जगरानी देवी है। ठीक है, बताइए, खंडाधर जलप्रपात जो है किस राज्य में? खंडाधर जलप्रपात जो है किस राज्य में है? उड़ीसा में हो जाएगा। खंडाधर जलप्रपात जो है उड़ीसा में है। ठीक है, खंडाधार जलप्रपात। और सुंदर, ये जो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। अगला बताइए, चिल्का झील किसके पालन के लिए फेमस है? हाँ, मत्स्य यानी झींगा मछली हो जाएगा। ठीक है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना हुआ है? विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बना हुआ है जी। अगला बताइएगा, भारत की क्या हुआ? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक, हाँ। वरुणा परियोजना जो है किस चीज से संबंधित? क्लाउड सीडिंग से संबंधित है वरुणा परियोजना। ठीक है, अगला बताइएगा, हाँ वही है क्लाउड सीडिंग। अगला, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? 125 सेंटीमीटर होता है औसत में। बताइए, गुज्जर जनजाति का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों में रहता है गुज्जर। ठीक है, अगला बताइए, एलिफेंटा जलप्रपात जो है किस राज्य में? मेघालय। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में हो जाएगा। और एलिफेंटा पास दर्रा जो है वो किस भारत और किस देश के बीच? श्रीलंका हो जाएगा। और एक एलिफेंटा गुफा है वो महाराष्ट्र है। ये तीनों चीज कंफ्यूजन क्रिएट करता है थोड़ा। एलिफेंटा दर्रा ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान, ये भारत और श्रीलंका के मध्य एलिफेंटा दर्रा यानी पास। और एलिफेंटा गुफा की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। और एलिफेंटा जलप्रपात जो हो जाएगा ये मेघालय में हो जाएगा। जीवित जल पुल किस राज्य में है? मेघालय में है। और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है, जो लिविंग इंग्लिश में लिखा हुआ है ये। ठीक, हाँ, लिविंग रूट ब्रिज। अगला बताइएगा, एकमात्र राज्य जिसकी सीमा जो है भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से मिलता है, यानी एक ही राज्य से मिलता है जो कि सिक्किम में पश्चिम बंगाल की नोक पे खड़ा है। ठीक, अगला बताइएगा, दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है 8 मई 1915 को किस किस व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई? ठीक है, अवध बिहारी, अमित चंद्र और बाल मुकुंद, ये सब को जो है फांसी की सजा दिया गया था, जो कि 1915 में 8 मई 1915 को दिल्ली षड्यंत्र केस के मामले। हाँ, ठीक है, अगला बताइएगा, क्या हुआ बैग में? अच्छा, कोई बात नहीं है, थोड़ा के लिए दिक्कत हो जाती है। वाइब्रेट यदि कर रहा है तो बंद करके रख लीजिए। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, बताइएगा अगला, पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो है यानी ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, रुद्र सागर जो एवं लकवा तेल क्षेत्र किस राज्य में? असम में हो जाएगा। ठीक है, रुद्र सागर और लकवा तेल क्षेत्र असम राज्य में है। ठीक है, बताइएगा, 1999 के भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कारगिल युद्ध का नाम जो है यानी क्या दिया गया था? ऑपरेशन विजय दिया गया था। ऑपरेशन विजय ये 1999 वाला है। इससे 25 साल पहले 74 में जो हुआ था पहला, उसका नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, सॉरी स्माइलिंग बुद्धा बोला गया था, ऑपरेशन बोला गया।
उन्होंने बताते हैं वो पोखरण परमाणु वाला पहला का नाम था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा कब हुआ था? शक्ति 98 जो दूसरा 98 में हुआ था, यानी 24 साल बाद हुआ था। ठीक है, पहला 1974 में हुआ था, दूसरा 1998 में हुआ था। पहला का नाम स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा का शक्ति 98। ठीक है, जो 98 में हुआ वो 24 साल बाद था। ठीक है, ये कारगिल युद्ध 1999, इसका नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन विजय। ठीक है, अगला बताइएगा सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जो क्या था? जानकीनाथ बोस। ठीक है, औरम जो है किस धातु का लैटिन नाम है? सोना का है। ठीक है, बताइए शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक, 1972। बताइए चेक भुगतान का जो है अधिकतम समय कितना मंथ होता है? 3 महीना होता है। ठीक है, चेक का 3 महीना वैलिडिटी होता है, यानी भुगतान करवाने का। अगला बताइएगा श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में 4 फरवरी 1948 हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए आई बॉल में जो है कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? आई बॉल में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? 6 प्रकार की मांसपेशियां होगी। ठीक है, अगला बताइएगा सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सीजियम हो जाएगा, सीजियम। ठीक है, सीजियम हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा अ ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसका है? स्टीफन हॉकिंग का हो जाएगा। ठीक है, बताइए शिशु का जो है लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पे? पिता के गुणसूत्र पे होता है। ठीक है, देख समुद्रों की रानी किस देश को कहा जाता है? समुद्रों की रानी हाँ, फ्रांस को कहा जाता है। समुद्रों की रानी, हाँ देश ही बोले हैं, समुद्रों की रानी फ्रांस को कहा जाता है। सूरा एवं सुंदरियों का देश फ्रांस को ही बोला जाता है। ठीक बताएगा ज्वाला गट्टा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक चित्रा सुब्रमण्यम हो जाएगा। ठीक है, बताएगा ब्रह्मांड का उम्र जो है कितना वर्ष है? ब्रह्मांड का उम्र जो है ब्रह्मांड का 13.8 बिलियन वर्ष देता है। ठीक है, 13.8 बिलियन वर्ष। अगला बताइएगा इंदिरा गांधी द्वारा जो है आपातकाल के दौरान क्या संविधान संशोधन किया गया था? 42वां 76। ठीक तो है, आपातकाल के 42वां 76 में। अगला बताइएगा भारतीय हॉकी टीम ने जो है सर्वप्रथम ओलंपिक में कब जीता था? 1928 में, सर्वप्रथम 1928 में ठीक है, हाँ। अगला बताइएगा भारत बर्मा से कब अलग हुआ था? 1937 में हुआ था। ठीक बताएगा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता है ये किस का, यानी उल्टा पूछना था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकते हैं? हाँ, उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 10 दिसंबर 1993 हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हाँ 93 होगा। महिला आयोग का गठन 1990 देता है। ठीक है, क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए महिला आयोग का गठन यदि देता है 1993 भी, और महिला से संबंधित कुछ है जो 1990 में भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला कोष है 1990 और महिला आयोग 1993। देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से, थोड़ा सा डाउट हो जाता है, उल्टा हो रहा है। हम सही बोल, हम तो सही बोल रहे थे, इसमें बहस करने का जरूरत ही नहीं था। यही सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है, अगर जो चीज़ बोल के अगर थोड़ा सा उस पर अगर कुछ आंसर आ जाता है ना, वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन सभी लोग देखते हैं, कभी कभी स्लिप हो जाता है, बोलने के क्रम में कुछ गलत भी बोला जाता है आंसर, और उस चीज़ को लोग माइंड कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत बता दिया गया है, तो वो बोलने के क्रम में हमें लगता है कि हम सही बोले, लेकिन निकल कुछ और जाता है। ठीक है, तो इसलिए महिला आयोग का गठन जान लीजिए 1990 हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय महिला कोष की बात करेंगे 1993 हो जाएगा। और मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर, और किस इसका गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। एकदम सही है। अगला बताइएगा जहांगीर की मृत्यु के पश्चात जो है नूरजहां ने जो है किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? शहरयार को घोषित किया था नूरजहां के द्वारा। ठीक है, अगला बताइएगा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में, और अनुमोदन की बात है तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? बी राघवाचारी। तो पहली बार पेश किया गया था इसमें, और फिर दूसरी बार जो है इसका कोलकाता अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन था जो 1920 में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे?
कोलकाता में लाजपत राय। ठीक है, हम समझ रहे हैं, आप सही चीज जा रहे थे। आपके मन में आया कि दूसरा क्वेश्चन आएगा। लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, और उस समय दोबारा जब पेश किया गया था वो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला बताएगा इस्लामी आचार विचार के कानून जो है जिसे क्या कहा जाता है? शरीयत कहा जाता है। शरीयत कानून। देखिए यही क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के प्री में मेरा गलत हो गया था। यहाँ शरीयत सब दिन से पढ़ते आ रहे थे, वहां था शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, हाँ, शरिया कानून वही शरीयत होता है, तो हमें लगा कि नहीं दूसरा चीज है ये, इसलिए गलत हो गया। तो शरीयत या शरिया कानून एक ही चीज है जो कि इस्लाम धर्म से संबंधित है। ठीक है, बताइए अर्धनारीश्वर की कल्पना जो है हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में है। ठीक है, अगला बताइएगा अंग्रेज गवर्नर कौन था जिसने भारतीय स्मारकों को संरक्षण में रुचि दिखाया था? ठीक है, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा अलीपुर केस में जो है मुख्य अभियुक्त कौन बनाए गए थे? अरविंद घोष बनाए गए थे। ठीक है, मुख्य अभियुक्त जी। अगला बताइए रिहंद घाटी परियोजना जो है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, रिहंद घाटी रिहंद नदी पर ही है। अंकित जी इधर कर दीजिए, इधर। अगला बताएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? रायबरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी वही हुआ हवाई अड्डा। ठीक है, ये रायबरेली में है। अगला बताए विश्व का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र जो है डोनबास, ये कोयला के लिए फेमस है। कोयला के लिए कहाँ है? यूक्रेन में है। ठीक है, अगला बताएगा राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु जो है किस मतलब प्रणाली का प्रयोग किया जाता है निर्वाचन के लिए? और प्रत्यक्ष निर्वाचन या फिर बोला जाए तो एकल संक्रमणीय पद्धति का जो है। ठीक है, और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, अगला बताइएगा भारत में जो वयस्क मताधिकार के उम्र कितना है? ठीक है, 18 वर्ष है। 18 वर्ष वयस्क जो है बताएगा। ये 21 वर्ष से 18 कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। ठीक है, अगला बताइए राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? कच्छ में, गुजरात के कच्छ में स्थित है। राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है ये कच्छ में स्थित है। अगला बताइए राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है कहाँ स्थित है? लखनऊ। गलत हो जाए, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली हो जाएगा। अगला बताएगा प्रथम जो है सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन से है। ठीक है, अगला बताएगा राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना क्या पंचवर्षीय योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। ठीक है, तब ना 1993 होगा, 8वीं में होगा तो हाँ, क्योंकि वही बात 92 97 होगा, 90 92 तो खाली ही था। तो जब 90 में हुआ तो 8वीं पंचवर्षीय योजना होगा कहाँ से? ये भी थोड़ा सा समझने वाली बात, थोड़ा रिलेट करके करिएगा, हो जाएगा। अगला बताइए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आरसी दत्ता हो जाएगा। इकोनॉमिक ठीक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त है। अगला बताइएगा भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। देखिए ये सब क्वेश्चन वन लाइनर है और इतना कंफ्यूजन होता है। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होगा, कहीं कहीं लगेगा कि राष्ट्रपति होगा, कहीं लगेगा संसद होगा, इसी में लोग फंस जाते हैं। तो इसका जो है आप वैसे भी जानते हैं ये संविधान का संरक्षक कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अभिभावक होगा। अगला बताइए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है, इसका पुराना नाम क्या था? हाल ही नेशनल पार्क, और वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा देश की प्रथम डिपॉजिटरी जो है 1936। ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत, बैठना 36 लीजिए, 1936 सही होगा। अगला बताइए देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है NSDL जो है इसकी स्थापना कब हुआ? 1996 में हुआ था, 8 नवंबर 1996 में। ठीक है, अगला बताइएगा स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी जो होता है ये किसको प्रभावित करता है? हाँ, स्पॉन्डिलाइटिस मेरुदंड को प्रभावित करता है, मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बताइएगा इसी में जो है सेरिब्रम जो है ये किस चीज को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम बोले हैं, बेलम नहीं बोले हैं। सेरिब्रम ये बुद्धि का केंद्र होता है, सोच सकते हैं, वही बता रहे। बुद्धि का केंद्र का मतलब क्या हुआ? अपने भाषा में यदि याद रखिएगा एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। और सेरिब्रम सेरिबेलम ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा के लिए। और सेरिबेलम जब ये आता है, लोग दारू का शराब का नशा में यदि रहता है उस स्थिति में बहुत से बैलेंस बोलते हैं
और बहुत से बेलम हो जाता है, सेरिबेलम। तो उस स्थिति में जो है मनुष्य के शरीर को कंट्रोल करने का काम जो करता है सेरिबेलम करता है। और जो है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। अनैच्छिक क्रिया जैसे कि हो जाता है नहीं उल्टी वगैरह जैसे होता है या छींक होता है, आप रोकना चाहिएगा, नहीं रुकेगा। जैसे श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, आप कितना भी चाहिएगा हम सांस नहीं लेंगे फिर भी लेना ही पड़ेगा। ये सब अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का काम है मेडुला ऑब्लिगेंटा। बुद्धि का केंद्र कौन हो जाएगा? सेरिबेलम हो जाएगा। और शरीर को बैलेंस बनाने का काम सेरिबेलम हो जाएगा ये। और भूख प्यास को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस। सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1824 1904 में। मद्रास में, भारत में। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था? वाल्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उसी का दिमाग के ऊपर। सार्वजनिक प्रदर्शन वाली फिल्म का क्या कौन सा प्रमाण दिया जाता है? हाँ, यू प्रमाण दिया जाता है। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बाल फिल्म समिति का मुख्यालय नई दिल्ली है। बनी ठनी शैली किशनगढ़ शैली। विक्ट्री टावर कहाँ स्थित है? ठीक है, नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में स्थित है। फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। पंजा साहिब कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। पंजा साहिब गुरुद्वारा जो पाकिस्तान में स्थित है। स्वर्ण मंदिर का गुंबज किसने सोने से सुशोभित करवाया था? रंजीत सिंह। इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है? मासायोशी सन को कहा जाता है। कौन सा एक देश है जहां महिलाओं को सैन्य सेवा अनिवार्य है? इजराइल है। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की ठीक है, मारिया इसाबेल पेरोन। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 3 वर्ष के लिए किया जाता है। लॉन्ग का टापू किसे कहा जाता है? फुटबॉल खेल का दूसरा नाम? सॉकर। अभी हाल ही में फुटबॉल खत्म हुआ फीफा वर्ल्ड कप। येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? इसे राष्ट्रीय रक्षित पार्क कब गठित किया, मतलब घोषणा किया गया था? हाँ, 1872 में। विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड कहाँ स्थित है? JRD टाटा को कब भारत रत्न दिया गया था? 1992 में दिया गया था। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किसने की? ठीक है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक? प्रणब मुखर्जी। आर वेंकट रमन। ठीक है। चिली की राजधानी कहाँ है? लाल त्रिकोण का परिवार बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित? यूथ हॉट कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से है। किसान विकास पत्र योजना कब शुरुआत किया गया था? 1988 में। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का जन्म कब हुआ था? 42 में हुआ था। 1942 के। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रीय केंद्र सरकार। NHI का होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का होता है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक? भारत के परमाणु कार्यक्रम के पिता किसे कहा जाता है? कोपा अमेरिका कप किससे? वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम कौन सा टूर्नामेंट? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का विजेता? कार्लोस अल्काराज। रूस में है। सही है। हाँ ठीक है, नोवाक जोकोविच है। ठीक है। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? सुमन बाला का संबंध किससे है? महिला हॉकी टीम से है। पिंजर के लेखिका? भारतीय पर्यटन दिवस? 25 जनवरी। ठीक है 27 सितंबर है पर्यटन दिवस। 25 जनवरी। 25 जनवरी
सितंबर को 25 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय हो जाए है। 27 वो तो मतदाता दिवस है। दोनों सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हला नहीं कीजिए 39 में हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक मेघनाथ साहा। फ्रांस की राष्ट्रपति के सरकारी आवास को क्या कहा जाता है? एलिसी पैलेस। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उस जगह का कौन सा द्वारा मतलब गुरुद्वारा ननकाना साहिब। मर्डेका कहाँ का प्रमुख समाचार पत्र है? इंडोनेशिया जकार्ता। वी फॉर विक्ट्री का विख्यात नारा किसका है? वी फॉर विक्ट्री जो दिखाते हैं साइन, उस किसने नारा दिया था सर्वप्रथम? चर्चिल दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चर्चिल दिया था। कोटा नगर कहाँ किस नदी के किनारे? चंबल हो जाए। और लिस्बन नगर? लिस्बन पुर्तगाल में। हाँ, पुर्तगाल में है लिस्बन नगर। टैग नदी के किनारे। टे हो जाएगा। टैक्स इसमें टैग दिए हुए हैं। टंगस। बॉन किस नदी के किनारे बसा हुआ? राइट। राइन नदी है। मिस्र की सभ्यता किससे? पीछे कंसस है कि नहीं आप लोग? आवाज जा रहा है ना बढ़िया से? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। लोकसभा में विरोधी दल के नेता को कौन सा दर्जा दिया जाता है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। 352। कांगो नदी घाटी किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है? भूमध्य सागरीय। ठीक है, भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत है। एशिया का रीढ़ की किस पर्वत को उपमा दिया जाता है? कुनलुन पर्वत को दिया जाता है। एशिया की रीढ़। मौसम विज्ञान का संस्थापक? मौसम विज्ञान का संस्थापक किसे कहा जाता है, माना जाता है? हमबोल्ट को माना जाता है। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नेशनल फॉसिल्स वुड पार्क कहाँ स्थित है? जमशेदपुर। जैसलमेर जोधपुर। नेशनल फॉसिल वुड पार्क दिए हुए तमिलनाडु दिए हुए। नहीं गलत गलत है, जैसलमेर होना चाहिए। समता स्थल किसका समाधि स्थल? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? आईसीसी के प्रथम एशियाई कौन बने थे? जगमोहन डालमिया। मर गए। भारत में प्रथम परिवार नियोजन केंद्र कहाँ और कब खोला गया था? 1925 में मैसूर में खोला गया था। आयात निर्यात बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तर्जनी वकील। विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? विश्व की टेनेंसी घाटी। हाँ, टेनेंसी घाटी। अमेरिका के तर्ज। विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान कनाडा में है, उसका क्या नाम है? ओंटारियो। बीसीसीआई का गठन कब हुआ था? और इसका मुख्यालय? मुंबई। रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं? प्यूपा। वो तो अवस्था हो गया एक ठो। कोकून को कोकून कहते हैं। ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? चमड़ा से। नहीं काले पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, खनिज तेल उत्पादन से। खनिज तेल से। श्रीलंका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थल क्या कहलाता है? टेम्पल ट्रीज। टेम्पल ट्री। कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसने और कब? 1952 विज्ञान क्षेत्र में। बीजू पटनायक। जेबी पटनायक। वो तो जनता दल अकाली दल का संस्थापक बीजू पटनायक। उड़ीसा का। रविंद्र सेतु का अन्य नाम क्या है? हावड़ा ब्रिज। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल। दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ी मंडी कहा था किसने? नाहरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। कुमार गुप्त किसके उपासक था? कार्तिकेय का। अतातुर्क के उपनाम से किसे जाना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा। रूस देश का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? क्रेमलिन। क्रेमलिन। मॉस्को। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेपाल। नेपाल में है। त्रिभुवन हवाई अड्डा। पृथ्वी की अपनी गति, कक्षीय गति किधर से किधर होती है? पनामा नहर के दो बंदरगाह का नाम बताइए। कोलन और पनामा।
ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई। बर्फ आइस हॉकी का एक जो दूसरा नाम है, बर्फ पर हॉकी जो खेला जाता है, उसका नया दूसरा मतलब नया नाम क्या है? लैक्रोस कहा जाता है। लैक्रोस कहा जाता है। प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद में। विश्व कप क्रिकेट में पहली बार 3 बॉलों पर हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी? चेतन शर्मा। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? महानदी। ठीक है, महानदी को कहा जाता है। बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग कब हुआ था? 2004। 1974 में। बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग 1974 में हुआ था। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? चित्रगुप्त स्वामी एमपी है। उज्जैन कहाँ पड़ता है? MP। कुष्ठ रोग की जीवाणु का खोज किसने किया था? हैंसन श्रिप्सन। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र। लोजान की संधि किसके किसके बीच हुई थी? यूनान और तुर्क के बीच हुई थी। 1930। इंडियन लीग के संस्थापक? शशि कुमार घोष। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760। वांडीवास का युद्ध 1760 में। ठीक है। मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1972 में। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू पेरू में है। पेरू की राजधानी लीमा। भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? बम्बई समाचार। वो था आपका पत्रिका था, ये समाचार। भारत का सबसे पुराना अखबार बम्बई समाचार। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में जो हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई थी? आई ग्रेट गोबेल की अध्यक्षता में हुई थी बीसीसीआई की स्थापना 1928 में। हाँ, ग्रेट गोबेल। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ड्रमलिन किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? हिमानीकृत पवनकृत हिमनद द्वारा। सितार किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? किस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है? ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1920। स्वेज नहर का फ्रांसीसी इंजीनियर कौन था? फर्डिनेंड द लेसेप्स। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम? मैनाक पर्वत। सांपों का देश? द्रोणाचार्य पुरस्कार से कब से दिया जा रहा है? पद्म विभूषण के बाद भारत का मतलब दूसरा सर्वोच्च पद्म भूषण। हाँ, भारत रत्न के बाद दूसरा पद्म विभूषण। उसी तरह श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, पीटीआई अलग है। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? बीजापुर में 1660। गोल गुंबज का निर्माण 1660 ईस्वी में हुआ था। अभी कौन सा गोल गुंबज है पता नहीं। बीजापुर एक है बताइए। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 बेल्जियम। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? सानिया मिर्जा। चाइना कब किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। चाइना मैन शब्द है क्रिकेट से। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या कहलाती थी? पन्न। अनंत पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन बनवा था किस? हाँ, चोट गंगादेव। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता? ठीक है, राधे लाल द्विवेदी। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता राधे लाल द्विवेदी है।
एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? एशियाई ताइवान में। एशिया का ताइवान में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संस्कृति का जन्मदाता किसने कहा था? कोणार्क मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1245 है। गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? 1656 ईस्वी में। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? तो बहुत सारा है, बहुत है। योगनीपुर दिए हुए हैं, बहुत सारा नाम है। योगनीपुर भी है। पटना में कुसुमपुर पुलिस ठीक है, बंद कर दो। हो गया। पटना के